हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की तीसरी बैठक के लिए आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें लिखा गया है कि ये बैठक 1 मार्च दोपहर 12 बजे की जाएगी। इससे पहले मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर बातचीत ही निकलकर सामने आई थी, जबकि लोगों को इस बैठक से बहुत सी उम्मीदें थी। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के बाद एक बार फिर से ये उम्मीदें जाग उठी हैं, क्योंकि अभी अभी कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है और इसमें हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप पहुंची हुई है और वहां से प्रदेश के लिए कुछ नए आदेश आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश संस्कृत अकादमी के द्वारा श्री शक्ति संस्कृत महाविद्यालय श्री नैना देवी जी में 2 दिवसीय ज्योतिष एवं कर्मकांड शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में पंजाब, हिमाचल, दिल्ली से विद्वान भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर केशवानंद कौशल, सचिव संस्कृत अकादमी शिमला ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस शिविर में आए सभी विद्वानों ने कर्मकांड और ज्योतिष के बारे में अपने अपने विचार रखे और छात्र छात्राओं को इस विषय के बारे में व्यापक जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि सरकार लगातार बागवानी की समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रही है। बागवानों के हितों को लेकर सरकार गंभीर प्रयास कर रही है और जल्द ही सरकार सेब खरीद को लेकर यूनिवर्सल कार्टन और वजन के हिसाब से सेब की बिक्री का निर्णय लेगी। वहीं एपीएमसी एक्ट जैसे बागवानों के हित में निर्णय भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जरूरत हुई तो कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा और कानून में बदलाव भी किया जा सकता है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में पहली बार डॉक्टर आशीष धीमान के द्वारा लेप्रोस्कोपिक ड्यूडेनल अल्सर परफॉर्मेशन रिपेयर ऑपरेशन किया गया। वहीं इस ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्टर आशीष धीमान व उसकी टीम ने मरीज मोहित की जान बचा ली। पहली बार दूरबीन विधि के माध्यम से ऐसा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया है। वहीं इससे पहले इस तरह के ऑपरेशन के लिए मरीजों को पीजीआई या फिर आईजीएमसी के चक्कर काटने पड़ते थे। केंद्र सरकार का पंचायती राज विभाग द्वारा ई राज्य स्वराज और ग्राम मानचित्र ऐप को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें इन दोनों ऐप्स को हर ग्राम पंचायत में लागू करने और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए विचार साझे किए गए। कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर बनने के बाद युवाओं का बैच ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु और नासिक जा रहा है। इन अग्निवीरों को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके बाद ये भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देंगे। भारतीय सेवा में अग्निवीर बनने वालों की सूची में हिमाचल प्रदेश की बेटी भी शामिल है। अग्निवीर पल्लवी मूल रूप से जिला सोलन से संबंध रखती हैं। उनके पिता ट्रक चालक हैं और पल्लवी ने बचपन से देखा सेना में जाने का सपना पूरा कर लिया है। पल्लवी के परिवार में कोई भी सेना में नहीं है, बावजूद इसके उसने बचपन से ही सेना में जाने की ठानी। अब उसका ये सपना पूरा हुआ है। विकासखंड कुनिहार के अंतर्गत हाटकोर पंचायत में स्वयं सहायता समूह एवं महिला मंडलों के लिए वित्तीय जागरूकता अभियान शुरू किया गया। शिविर में क्षेत्र की तीनों पंचायतों के स्वयं सहायता समूह एवं महिला मंडल के करीब 40 महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान एसबीआई व जोगिंद्रा बैंक की ओर से ऋण के संबंधी व साइबर क्राइम पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस दौरान कमलेश कुमारी, एलएससीओ, हाट पंचायत प्रधान जगदीश छत्री सहित स्वयं सहायता समूहों व महिला मंडलों की महिलाएं मौजूद रहीं। अब पढ़े लिखे लोगों का रुझान खेती की ओर बढ़ रहा है। खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाकर घर बैठे ही लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे ही शख्स हैं जिला ऊना के लोअर अरनियाला निवासी रॉबिन सैनी, जिन्हें घर की विपरीत परिस्थितियों के चलते इंजीनियर की नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने घर बैठे ही मशरूम की खेती करने का मन बनाया। वर्तमान में रॉबिन सैनी सफलतापूर्वक मशरूम की खेती कर रहे हैं और अन्यों को भी इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बीते कई सालों से एनआईआरएफ में एनआईटी हमीरपुर की गिनती रैंकिंग को सुधारने के लिए एनआईटी प्रशासन के द्वारा विभिन्न स्तर पर सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी के मद्देनजर आगामी दिनों में एनआईटी में टीचिंग व नॉन टीचिंग स्तर के रिक्त पड़े पदों को भरा जाएगा ताकि राष्ट्रीय स्तर के मापदंडों को पूरा किया जा सके। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए एनआईटी हमीरपुर के निदेशक एचएम सूर्यवंशी ने कहा कि बीते वर्षों में एनआईटी हमीरपुर की प्लेसमेंट बेहतरीन रही है और ये दौर इस वर्ष भी जारी रहेगा।
देश की सुरक्षा के लिए बीते माह रक्षा मंत्रालय के द्वारा अग्निवीरों की भर्ती की गई थी, तो वहीं जिला कुल्लू में भी 3 दर्जन से अधिक युवा अग्निवीर में भर्ती हुए। लक्ष्य डिफेंस एकेडमी के द्वारा युवाओं को सेना व पुलिस की भर्ती की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। अकादमी के द्वारा गरीब परिवारों के युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है और 2 साल से अकादमी के माध्यम से 50 युवाओं ने सेना व पुलिस की भर्ती पास की है।